नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अश्वनी मावी, आपका गुड्डू भैया। और फिर लेकर आया हूं बेटा अपना अगला टॉपिक। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर बेटा मैंने आपको सबसे पहला मेथड पढ़ाया था, और वो क्या पढ़ाया था बेटा? विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल, राइट। मैंने आपको बताया था कि अगर एल्कोहल की रिएक्शन आप हेलोजन एसिड्स के साथ करवाते हो, हेलोजन एसिड्स के साथ, आप फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ अगर रिएक्शन करवाते हो एल्कोहल की, आप रिएक्शन करवाते हो थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो आपको रिस्पेक्टिव हेलो एल्केन्स मिलेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के अंदर एल्कोहल की रिएक्शन बेटा हेलोजन एसिड्स के साथ करवा के हमने बेटा वहां पर क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो एल्केन्स बना लिए हैं, राइट। अब अगर मैं एक क्विक रीकैप लूं तो उस रीकैप के अंदर बेटा हम देखते हैं कि हमने क्या किया था। वो पूरी की पूरी वीडियो 2 मिनट में एक बार क्विक रीकैप कर लेते हैं। सर हमने लिया था एल्कोहल, और इस एल्कोहल की रिएक्शन हमने करी थी HCl के साथ। सर HCl यहां पर था गैसियस स्टेट के अंदर, और गैसियस स्टेट में यहां पर हमने यूज किया था एनहाइड्रस ZnCl2। और सर जब हमने HCl यूज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? RCl, और साथ में क्या बनेगा बेटा? H2O, राइट। अच्छा सर इससे रिलेटेड बेटा कुछ स्टोरीज थी, कुछ कहानियां थी। कहानियां क्या थी बेटा? ये जो आपका रिएजेंट है HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इस रिएजेंट का एक स्पेशल नाम है, और नाम क्या है बेटा? लूकास रिएजेंट। और सर ये जो लूकास रिएजेंट है, इस लूकास रिएजेंट की जब मैं रिएक्शन करवाता हूं एल्कोहल के साथ, तो ये जो प्रोसेस है बेटा इसको बोला जाता है ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोला जाता है बेटा? ग्रूव्स प्रोसेस, राइट। सर जब मैं रिएक्शन करवाता हूं एल्कोहल की लूकास रिएजेंट के साथ, तो होता क्या है बेटा? अगर मेरा एल्कोहल प्राइमरी है, अगर सेकेंडरी है, तो बेटा ये हम लूकास रिएजेंट यूज करेंगे और क्या बना देंगे बेटा? अपना क्लोरो एल्केन बना देंगे। लेकिन अगर मैं टर्शरी की बात करूं ना बेटा, अगर टर्शरी एल्कोहल है तो टर्शरी एल्कोहल लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और हाईली रिएक्टिव होता है, राइट। बहुत इजीली क्या दे देगा बेटा? क्लोरो एल्केन दे देगा। लेकिन इस टर्शरी एल्कोहल से अगर मैं रिएक्शन करवा दूं HCl कंसंट्रेटेड की, तब भी ये क्या दे देगा बेटा? क्लोरो एल्केन दे देगा। क्या हमने ये सारी चीजें बेटा पढ़ी थी? क्योंकि सर यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, तो वो रिएक्शन क्या होती है? हाईली रिएक्टिव होती है। ऐसा नहीं कि टर्शरी लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता बेटा, टर्शरी अल्कोहल होगा लूकास रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, बट इंस्टेड ऑफ लूकास रिएजेंट इट कैन आल्सो रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl। तो सीधा सीधा कंसंट्रेटेड HCl फेंकना है, और ये जो टर्शरी अल्कोहल है ये क्या बना देगा बेटा? आपका रिस्पेक्टिव क्लोरोएल्केन बना के आपको दे देगा। क्लियर है? तो ये कहानी किसकी थी बेटा? क्लोरो की। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवाओगे, किसके साथ बेटा? HBr के साथ, तो ये क्या देगा बेटा? RBr, और साथ में क्या देगा बेटा? H2। और इससे रिलेटेड क्या कहानी थी बेटा? ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4। किसकी प्रेजेंस में बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4। होता क्या है बेटा? ये जो HBr है ना, ये अनस्टेबल है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर ये अनस्टेबल है तो सर आप HBr यहां पर लाए कैसे? इस HBr को बेटा विद इन द रिएक्शन बनाया जाता है इन situ। याद आया बेटा? क्या? इन situ। बेटा जो भी डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे, प्लीज एक बार पहली वीडियो देख लेना इससे, उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें बताई हुई है, ये सिर्फ एक क्विक रिकैप चल रहा है। तो अगर मैं इस HBr की बात करूं बेटा, तो HBr को इन situ यानी कि विद इन द रिएक्शन कैसे बनाया जाता है बेटा? देखो हमने क्या करना है बेटा? KBr लेना, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करवा देनी है बेटा H2SO4 के साथ। किसके साथ बेटा? H2SO4 के साथ। This KBr plus H2SO4 will form HBr. Now this HBr will react with alcohol and will form our respective bromoalkane. क्लियर है? तो यहां पर जो बेटा स्टोरी थी रिलेटेड टू दिस ब्रोमोएल्केन, वो क्या थी बेटा? इन situ की, कि ये जो HBr है ये कैसा बनाया जाएगा बेटा? इन situ बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा बेटा?
In-situ। अब सर ये in-situ क्या था? जो भी चीज विद इन द रिएक्शन या विद इन द प्रोसेस या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? in-situ। क्या ये बात समझ में आई बेटा? है ना? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी भाई, बस ये पढ़ते चलना आराम से, जो जो मैं बता रहा हूं इन्हीं में से बेटा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखो यहां पर है ना, एक बार सीबीएसई ने क्या पूछा कि ये जो HBr है ये प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाता है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाता है और बना देता है क्या बेटा? ब्रोमो एल्केन। लेकिन अगर सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल की बात करूं बेटा, किसकी बेटा? सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल की बात करूं तो वो HBr के साथ रिएक्ट करके, ध्यान से सुनना बेटा, HBr के साथ रिएक्ट करके हमें अपना रिस्पेक्टिव ब्रोमो एल्केन नहीं देता। वो क्या बना देता है बेटा? एल्कीन बना देता है। क्यों सर? क्योंकि ये जो सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल है, जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 देखते हैं, क्या अभी मैंने बताया बेटा ये रिएक्शन कैसे चल रही है? HBr की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 देखते हैं बेटा, ये चले जाते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन में। किसमें बेटा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और सर जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं बेटा? एल्कीन। क्या फॉर्म करते हैं बेटा? एल्कीन। तो ये हमें ब्रोमो एल्केन नहीं बना के देते, ब्रोमो एल्केन नहीं बनेगा बेटा। जब मेरा अल्कोहल क्या होगा बेटा? सेकेंडरी या टर्जरी होगा। इधर देखो सर, जब मेरे को क्लोरो एल्केन बनाना था तो प्राइमरी भी था, सेकेंडरी भी था और टर्जरी भी था। तीनों की रिएक्शन लूकास रिएजेंट के साथ करवा दो, प्राइमरी क्लोरो एल्केन बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा, एज वेल एज टर्जरी भी बन जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ दिस ब्रोमो एल्केन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही है जो क्या देता है बेटा? ब्रोमो एल्केन देता है। सेकेंडरी और टर्जरी तो सर डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, एल्कीन बना देते हैं, ब्रोमो एल्केन नहीं बनाते। क्या ये बात समझ में आई बेटा? सेम ऐसी ही कहानी बेटा किसके साथ है? आयोडो एल्केन के साथ। मतलब सर अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ करवाता हूं तो यहां पर बेटा बनेगा RI और साथ में क्या बनेगा बेटा? H2। राइट? क्या बनेगा बेटा? H2। अभी जो HI है ना बेटा, अगेन ये अनस्टेबल है। सर अनस्टेबल है तो इसको विद इन दी रिएक्शन बनाएंगे। यानी कि सर आप तो इन situ की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो बेटा? इन situ की। तो सर ये कैसे बनाया जाएगा? ये I लेना है और अब की बार यहां पर बेटा H2SO4 नहीं लेना, यहां पर आपने क्या लेना है बेटा? H3PO4 एंड दिस H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। तो सर KI H3PO4 के साथ रिएक्ट करके बेटा इन situ, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? इन situ क्या बनाएगा? HI। नाउ दिस HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड विल रिएक्ट विद अल्कोहल एंड विल फॉर्म दिस आयोडो एल्केन। और सर यहां अगेन कहानी वही है बेटा, यहां पर ये अल्कोहल सिर्फ क्या होना चाहिए बेटा? प्राइमरी। अगर ये अल्कोहल सेकेंडरी या टर्जरी होगा तो वो बजाय बेटा हेलो एल्केन फॉर्म करने के वो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है बेटा सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल का तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं बेटा? एल्कीन। क्या फॉर्म कर देते हैं बेटा? एल्कीन। तो ये सारी कहानी बेटा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। राइट? तो बेटा यहां पर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। राइट? तो सर हम क्या कर रहे थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कर रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में हमने टॉपिक उठाया हुआ था अल्कोहल, और अल्कोहल की रिएक्शन किस किस के साथ होनी है बेटा? हेलोजन एसिड्स के साथ। हेलोजन एसिड्स के साथ। इसके साथ बेटा फास्फोरस हैलाइड्स के साथ। और किसके साथ बेटा? थायोनाइल क्लोराइड के साथ। थायोनाइल क्लोराइड के साथ। सर ये तो हो गया हमारे पास, हमने हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शंस देख ली बेटा अल्कोहल की। अब इस हेलोजन एसिड्स के लिए एक क्वेश्चन दिया बेटा सीबीएसई ने कि अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ करवाऊं या अल्कोहल की रिएक्शन बेटा HCl के साथ करवाऊं या अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करवाऊं, तो यहां पर बेटा आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है बेटा,
अल्कोहल से HI, HCl और HBr, इन तीनों में से कौन ज्यादा रिएक्ट करता है बेटा, कौन हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर बेटा ऑर्डर क्या है कि सर HI विल बी हाईली रिएक्टिव, देन बेटा हमारे पास क्या आएगा HBr एंड देन क्या आएगा बेटा HCl। सर ये ऑर्डर होता है बेटा रिएक्टिविटी का, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर है बच्चों? अच्छा सर ये ऑर्डर क्यों है? क्योंकि बेटा ये जो H और I का जो बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो क्या होती है बेटा, बहुत कम होती है। कम मतलब सर बहुत इजीली ये बॉन्ड टूट जाता है बेटा, हल्की सी एनर्जी दो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और HI रेडी हो जाएगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? सर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी कम क्यों है HI की? क्योंकि बेटा यहां पर एटॉमिक रेडियाई का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपको पता है बेटा ये हैलोजेंस ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट्स है बेटा? ग्रुप नंबर 17 के। ग्रुप नंबर 17 मतलब सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? क्या आपको पता है बेटा टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन इत्तू सा बेटा, इत्तू सा बेटा, और ये आयोडीन बेटा इतना बड़ा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सर इनका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर एटॉमिक रेडियस। सर एक छोटा है एक बहुत बड़ा है, तो इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, बहुत कम होगी। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होगी तो सर H और I का बॉन्ड जल्दी टूटेगा और सर यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली होगी बेटा। इसलिए बेटा यहां पर HI जो है एज कंपैरिजन टू दिस HBr एंड HCl हाईली रिएक्टिव होता है। क्लियर है? तो सर ये सारी कहानी किसकी होगी, हैलोजन एसिड। आज स्टार्ट करेंगे बेटा फॉस्फोरसलाइड एज वेल एज थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन विद अल्कोहल। देखते हैं बेटा क्या कहानी, देखते हैं। सर यहां पर मैं ऐसा करता हूं, अल्कोहल लेता हूं और इसकी रिएक्शन करवाता हूं पहले थायोनाइल क्लोराइड के साथ। इसके साथ बच्चों थायोनाइल क्लोराइड के साथ। सर ये क्या बवाल है थायोनाइल क्लोराइड? थायोनाइल क्लोराइड होता है बेटा SOCl2। क्या होता है बेटा, SOCl2। अब दिल पे हाथ रख के कह दो बेटा, अगर यहां पर मैंने लिया अल्कोहल और यहां लिया थायोनाइल क्लोराइड, तो यहां पर कौन सा हेलो एल्केन बनेगा? क्लोरो बनेगा, ब्रोमो बनेगा या आयोडो बनेगा? क्या आपको दिख रहा है बेटा? यहां क्या है Cl, तो सर यहां पर मेरे पास आएगा RCl। क्या आएगा बेटा? RCl, यानी कि सर बन गया, और क्या बना सर, क्लोरो एल्केन। और मजेदार चीज पता है क्या है बेटा, इस बाय प्रोडक्ट, इसके अगर मैं बाय प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं बेटा SO2 गैस, और सर यहां पर नेक्स्ट जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, HCl गैस। क्या होता है बेटा, HCl गैस। सर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों है सर इंपॉर्टेंट? अब देखो बेटा कहानी कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका एक एग्जांपल देख दो सर पहले। सर यहां पर है मेरे पास CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊंगा SOCl2 के साथ, सर यहां पर ये जो रिएक्शन है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। बताऊंगा बेटा इसकी भी क्या कहानी है, पाइरिडीन। और सर यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास R था, यहां R, सर R की जगह क्या आ गया बेटा, CH3 CH2, और यहां क्या आ जाएगा बेटा Cl। साथ में क्या बनेगा बेटा, SO2 गैस, और साथ में क्या बनेगा बेटा, HCl गैस। क्या ये बात ऊपर की तरफ है उड़ जाएगी बेटा, और उड़ता कौन है बेटा, गैस। तो सर ये दोनों क्या है, गैस। सर यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन में सबसे बेस्ट मेथड है बेटा with the help of this thionyl chloride। सर हम अल्कोहल की रिएक्शन से क्या बनाना चाह रहे हैं, अल्कोहल की किसी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाना चाह रहे हैं, क्लोरोएल्केन। तो सर किसके साथ रिएक्शन करवाएं? आपने पहले लूकास रिएजेंट बताया HCl गैस,
मैं उसके साथ करवा लो, उसके साथ भी क्लोरोएल्केन बनेगा। सर आप अभी ये दूसरा मेथड बता रहे हो SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, इससे भी क्या बनेगा बेटा, क्लोरोएल्केन। लेकिन सर ये मेथड जो है बेटा मोस्ट प्रेफर्ड मेथड है। क्या है बेटा, मोस्ट प्रेफर्ड मेथड, मोस्ट प्रेफर्ड